एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। जलन की अगुवाई में न चलें, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 4 की 8 आयत में लिखा है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। आमीन। मेरे प्रियो, जब जलन आपकी अगुवाई करेगी तो फिर परमेश्वर के फल आपके जीवन में नहीं होंगे और न ही आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की आशीषें आएंगी, क्योंकि जलन शैतान की ओर से है। जब आपके अंदर जलन आती है तो आप उसी की अगुवाई में चलते हैं, फिर आप अपनी आशीषों को खो देते हैं। और बाइबल में जब हम कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि कैन और हाबिल दोनों भाई थे और वह दोनों यहोवा परमेश्वर के पास भेंट लेकर गए। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो स्वीकार किया, पर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस बात के कारण कैन के अंदर जलन हुई कि मैं परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया और हाबिल की भेंट को क्यों स्वीकार किया। हम उत्पत्ति 4 की 8 आयत में पढ़ते हैं कि फिर कैन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वह खेत में थे तब ऐसा हुआ कि कैन ने अपने भाई हाबिल को पकड़कर उसे मार डाला और यहोवा की तरफ से उसको श्राप मिला। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू धरती पर भगोड़ा बनकर रहेगा। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसकी अगुवाई जलन ने की थी। मेरे प्रियो, अगर आप किसी के साथ जलन रखते हैं तो आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, क्योंकि जब जलन आपकी अगुवाई करती है तो फिर आपकी प्रार्थना का भी उत्तर नहीं मिलता। पर जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं तो फिर आपको कोई भी नीचा नहीं कर सकता। बाइबल में अगर हम ध्यान से कैन और हाबिल के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि कैन खेती बाड़ी करता था और हाबिल चरवाहा था। जब वह यहोवा के पास के भेंट लेकर गए थे तो उस समय हाबिल भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों को लेकर गया था, पर कैन अपने खेत की उपज में से कुछ लेकर गया था। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था, क्योंकि उसने अपने पशुओं के पहलौठे परमेश्वर को दिए थे। मेरे प्रियो, कैन ने उस समय अपनी गलती नहीं मानी और न ही उसने यह कहा कि मैं भी अपने भाई की तरह यहोवा परमेश्वर को अपना भाग दूंगा। जब जलन की अगुवाई में चला, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों की आशीष को देखकर जलन करते हैं, पर यह नहीं देखते कि वह भाई परमेश्वर के साथ कितना वफादार है। वह भी उसी के जैसा काम शुरू कर देते हैं, पर वह आशीषित नहीं होते, क्योंकि वह उस काम को परमेश्वर की अगुवाई के साथ नहीं बल्कि जलन की अगुवाई के साथ शुरू करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जलन की अगुवाई से नहीं बल्कि परमेश्वर की अगुवाई से चलें, फिर आप अपनी आशीषों को हासिल कर पाएंगे और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी कर पाएंगे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, इनके जीवनों में अगुवाई जलन नहीं बल्कि परमेश्वर आपके पवित्र वचन करे और यह अपनी आशीषों को ग्रहण करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हो, आमीन आमीन।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।